की शानदार सी वीडियो आप कुछ ऐसी ही शानदार ई बाइक्स देखने वाले हैं जो कि स्टाइलिश और यूनिक तो हैं ही, लेकिन जितनी प्राइस है उतने में तो हम कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक परचेस कर सकते। वैसे भी जब हमारी अर्थ पर फ्यूल नहीं होगा तब हमारे सारे व्हीकल पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पर स्विच हो जाएंगे और इसकी शुरुआत टेस्ला और अमेजन जैसी नामी ग्रामी कंपनी ऑलरेडी कर चुकी, लेकिन उनके व्हीकल ड्राइवरलेस भी हैं। लेकिन इन बाइक्स को तो खुद ही चलाना पड़ेगा और इन्हें देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा पोलस्टार C60 से। दोस्तों, ये बाइक एक तो दिखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, मींस ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो कि अपने लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं। और ये देखने में जितनी ज्यादा स्टाइलिश है, इसके फीचर्स उतने ही ज्यादा कमाल के होने वाले। फिलहाल जो फ्यूल की प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और इस हिसाब से लगता है कि अब हमें पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल को कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल बाइक से रिप्लेस कर देना चाहिए। सो ना तो पेट्रोल के लिए लाइन में लगने की जरूरत होगी, ना ही अपने वॉलेट को बार बार पेट्रोल पंप पर खाली करने की जरूरत पड़ेगी। ये बाइक एक तो दिखने में गजब की स्पोर्ट्स बाइक लगती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि इसका एक्सेलरेशन इसे 2.7 सेकंड्स में ही 0 to 100 किलोमीटर तक लेकर जाएगा, जबकि इसकी मैक्सिमम रेंज है वो है 630 किलोमीटर तक। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन का भी यूज किया गया है एंड इट विल बी इक्विप्ड विद अ स्मार्ट ड्रोन जो कि आपकी रियल टाइम वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेगा। बट नाउ इट इज जस्ट अ कंसेप्ट बाइक। नंबर 9 EV500। देखने में तो ये कोई फ्यूचरिस्टिक या फिर कहें कोई साइंस फिक्शनल मूवी की बाइक है जो कि मूवी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ चुकी, क्योंकि इसके लुक्स ही इतने विजनरी जो है। दोस्तों, इस शानदार सी बाइक को कैटलिस्ट कंपनी एंड मशीन 56 ने मिलकर डिजाइन किया है। ये दोनों ही कंपनी इंडोनेशिया बेस्ड कंपनीज हैं, पर देखा जाए तो इसका साइज नॉर्मल बाइक से कुछ हद तक काफी छोटा है। ये एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भी हार्म नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी तरह की फ्यूल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जूलियन पैलेपा ने ये बाइक खासकर उन राइडर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की जो कि अपने बाइक राइडिंग की क्रेज के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख, और इसलिए ये एक बार चार्ज होने के बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अराउंड 70 किलोमीटर तक इजीली चलाई जा सकती है। और ऐसा करने के लिए इसमें ऑनबोर्ड 1000 वॉट का हब मोटर लगा हुआ है, जबकि इसमें चार्जिंग के लिए 48 वोल्टेज की लिथियम बैटरी दी गई है। इसके फ्रंट में दी हुई कवर्ड हेडलाइट इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती, बट फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है। नंबर 8 XQT1। एल्यूमिनियम जैसे लाइट वेट मटेरियल से बनी ये XQT1 इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि इट कैन बी चार्ज बाय सोलर एनर्जी ऑल्सो। इसे डिजाइन करने का जो मेन मोटो था वो था डेली कम्यूटर्स को सेफ, कंफर्टेबल और यूनिक राइड और इजी टू यूज बाइक प्रोवाइड करवाना। ये बाइक सारे ही पैरामीटर पर बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहला इसका एडवांटेज तो आप जान ही चुके हैं कि ये सनलाइट के थ्रू भी चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से तो ये चलेगी। अप्रोक्स 73,844 रुपीज वाली ये यूनिक सी बाइक इंडिगोगो पर तो 2015 में ही आ गई थी, लेकिन इतनी यूनिक बाइक होने के बावजूद भी इसका जो कैंपेन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसके अलावा इसे अपने आईफोन से सिंक करके ऑपरेट भी किया जा सकता है और इसे एक बार चार्ज करने के बाद 96 किलोमीटर तक रेंज में इजीली घुमाया जा सकता है। आईफोन तो ठीक है, इवन ये किसी भी स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट हो जाएगी और फिर सिंक हो जाएगी। और रही बात इसकी स्पीड की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। इसके लॉक को रखने के लिए इसमें सीट के नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट भी दिया गया है, जिसमें लॉक के साथ साथ इसका चार्जिंग डॉक भी दे रखा है, लेकिन ये किसी भी स्टैंडर्ड डॉक से चार्ज हो जाता है, सो इसके लिए अलग से बैटरी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, इसमें सोलर पैनल साथ नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग से सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको कुछ इस तरह के स्पेस की जरूरत भी पड़ेगी। सो जस्ट इसके पैनल के नीचे इसे पार्क भी कर दिया और वो अपने आप चार्ज भी हो गई। खैर, सोलर पैनल की बात तब होगी जब इसे परचेज करना है। सो नंबर 7 पर जो ई बाइक है उसका नाम है नासिन। सो ये इस वीडियो की सबसे छोटी ई बाइक नासिन, जिसे बड़े से लेकर छोटे सभी चला सकते हैं, और तो और आप इसे निंजा स्कूटर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके साइज को देखते हुए लगता ये है कि स्पेशली बच्चों के लिए इसे बनाया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी रफ एंड टफ मटेरियल से की गई है। इसका एक मेन रीजन है इसमें यूज होने वाले 13 इंच के व्हील्स, क्योंकि ये किसी भी एवरेज ई बाइक से बहुत छोटे होते हैं और इसलिए आप इसे इजीली कैरी करके भी लेकर जा सकते हैं। इसके साथ जो छोटे व्हील होते हैं वे दूसरे व्हीकल से ज्यादा चीप होते हैं, साथ ही इसके किसी भी कार से 60 टाइम लेस पावर कंज्यूम करते हैं। इसे कई सारे डिफरेंट व्हीकल को एनालाइज करके तैयार किया गया है। बात करें इसकी प्राइस की तो $1129 यानी कि 83,284 रुपीज में आप इसे परचेस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इजीली फोल्ड हो जाने के बाद आसानी से कार में इजीली आ भी जाती है। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन यूजेस के लिए ही
बनाई गई है, लेकिन इसकी स्पीड जरूर थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कोई कम नहीं होती और इसकी सीट एडजस्टेबल है, सो इसे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इजीली चला सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इससे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी और एंजॉयबल हो सकता है। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपका 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ है। नंबर 6, बोल्ट M1। जो डेली कम्यूटर्स होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि कार एक तो एक्सपेंसिव होती है और दूसरा उनकी पार्किंग एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बसेस और ट्रेन का कोई वेट नहीं करना चाहता। इसके साथ ही बाइसिकल स्लो इतनी होती है कि खैर ये तो अंडरस्टूड है। बस इन्हीं सब प्रॉब्लम के चलते डिजाइन की गई है ये बोल्ट M1, क्योंकि छोटी है इसलिए इससे ट्रैफिक और पार्किंग दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया में चलने वाली RX 100 वर्जन आ चुका है। खैर RX 100 भी 90s की मोस्ट पॉपुलर बाइक्स में से एक थी, बट इस शानदार सी बाइक को आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रेट्रो स्टाइल में मर्ज किया गया है। इसमें लगी पावरफुल मोटर की हेल्प से किसी भी हिल पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इसे आसानी से कहीं भी पार्क को लॉक की जा सकती है। खैर इससे राइड करने में तो बिल्कुल बाइक जैसा ही एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो ये एक सिटी फ्रेंडली बाइक, लेकिन ऑफ रोड यूज के लिए इसमें एक स्पेशल स्पोर्ट मोड भी दिया हुआ है, लेकिन इससे इसके एवरेज में कमी आएगी, क्योंकि जहां इकोनॉमी मोड में ये 80 किलोमीटर तक इजीली चल लेती है, वहीं स्पोर्ट मोड में ये 32 किलोमीटर घटकर 48 किलोमीटर तक ही रह जाती। यानी कि जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी उतना कम इसकी रेंज हो जाएगी, और तो और आप इससे छोटे मोटे स्टंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 5, बैंडिट। दोस्तों डाउनलोड कीजिए गूगल पे और जब चाहें फैमिली में किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कीजिए जल्दी से। पर बैंक और गूगल पे दोनों की सिक्योरिटी के साथ जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। ये बैंडिट मॉब से, जिसमें आपको कम्पिटिटिव स्पेक्स, एक रफ एंड टफ डिजाइन और कई सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बैक व्हील में 1500 वॉट की स्टील गियर हब मोटर लगी है, इसे एक्सेलरेट होने में हेल्प करता है। इसमें यूज होने वाली रिमूवेबल बैटरी की बैटरी कैपेसिटी 1200 वॉट आवर की है, और इसलिए एक बार फुल चार्ज करने के बाद 96 किलोमीटर तक की रेंज में घूमा जा सकता है, और 56 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड भी है। खैर इस बाइक के 2 अलग अलग मॉडल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में एक्सरसाइज के लिए इसमें पैडल्स भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें नॉर्मल बाइक की तरह साइड मिरर, हॉर्न, फ्रंट एंड बैकलाइट इंडिकेशन लाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वही बात करें इसकी प्राइस की, तो इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस जो है वो अप्रॉक्स 2,03,072 रुपीज है। नंबर 4, ब्लैक टी। पिछली बाइक की तरह इसका नाम भी यूनिक ही है, और नाम के अकॉर्डिंग ये ब्लैक कलर की बाइक मॉब की जैसी ही बिल्कुल नहीं लगती। ये विंटेज और मॉडर्न ई बाइक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें सिंगल नहीं बल्कि डबल बैटरीज लगी हैं। खैर अगर इसे भी गौर से देखा जाए तो ये बाइक भी कुछ सुजुकी मैक्स 100 जैसी ही दिखाई देती है, और इसमें लगी पावरफुल मोटर की वजह से ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिंगल चार्ज पर अराउंड 70 किलोमीटर तक की रेंज में इजीली घूम सकती है। और हाँ, इसमें लगी लॉन्ग सीट की वजह से इसमें दोस्त इजीली बैठकर सिटी घूम सकते हैं, लेकिन इसे स्पेशली किसी एडवेंचर के लिए डिजाइन किया गया है। अराउंड 2,76,936 रुपीज वाली ई बाइक में कंट्रोलिंग के लिए हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स भी लगे हैं। और बात करें इसकी टफनेस की, तो ये रेन, डर्ट, शैलो रिवर्स, ऑफ रोड ट्रैक्स, किसी भी तरह के ट्रैक पर चल लेती है। इवन अगर रोड ना हो तो ये खुद भी अपने लिए पाथ क्रिएट कर लेगी। और तो और इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है, और दूसरा इसे अलग से मॉडिफाई या फिर कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इसके ट्यूटोरियल या फिर मैनुअल खुद कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, बट असल में देखा जाए तो ये ई बाइक सिटी के लिए नहीं बल्कि ऑफ रोड यानी कि एडवेंचर के लिए बनाई गई है। नंबर 3, जूस स्कॉर्पियन। इस ई मॉब नाम जरूर स्कॉर्पियन है, लेकिन ना तो ये स्कॉर्पियन जैसी चलती है और ना ही उसके जैसे डंक मारती है। इस डुअल सस्पेंशन वाली ई बाइक में 52 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसे 1970 की मॉब्ड स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, लेकिन इसलिए अब ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। और देखा जाए तो ये मॉब्ड बिल्कुल हमारे देश में चलने वाली टीवीएस एक्सेल से मिलती जुलती है, और मिलती जुलती क्या, ये एग्जैक्ट उसी का ही एडवांस वर्जन दिख रहा है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट हैज 750 वोल्ट मोटर विच इज मोर फन, और एग्जैक्ट कंट्रोल के लिए इसमें बोथ एंड पर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। साथ ही इसमें लगे 7 स्पीड ट्रांसमिशन की हेल्प से किसी भी अपर सरफेस पर चलने या फिर इसमें पैडलिंग करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। सो अब बात आती है इसकी स्पीड और रेंज की, तो आप इसमें 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वो भी सिंगल चार्ज पर। रही बात इसकी प्राइस की, तो वो करीब 1,10,652 रुपए है। खैर मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होए तो मैं क्यों ना यामाहा की FZ ही
परचेस कर लूं, बट वो इलेक्ट्रिकल नहीं है। लेकिन इतनी प्राइस के बावजूद भी इसके दोनों कैंपेन सक्सेस हुए थे। इस बाइक ने 16 करोड़ से ऊपर तक की फंडिंग कलेक्ट की थी। नंबर 2, ONYX मोटर बाइक। दोस्तों सबसे पहले तो इस मॉब के लुक्स तो एवरेज ही हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरह के व्हीकल में हमें अपने आसपास देखने को नहीं मिलते, इसलिए ये कुछ पर्संस को यूनिक भी लग सकती है। खैर बात करें इस मॉब की तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है और इसलिए इसे आप ऑन रोड या फिर ऑफ रोड दोनों ही प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं। ये मॉब दो तरह के अलग अलग मॉडल्स में आता है और अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों मॉडल बेस्ट हैं। इसमें 72 वोल्ट का पावरफुल सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसे एक्सेलरेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जब एक्सेलरेशन की बात आई तो मैं बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि इसे एक बार चार्ज करने के बाद इसे मैक्सिमम 120 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। सो इस वीडियो में दिखाई गई सारी बाइक्स की लिस्ट में इसकी डिस्टेंस, रेंज और स्पीड दोनों ही सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो प्लेटिना भी ज्यादा से ज्यादा 96 का एवरेज देती है, लेकिन इसका प्लेटिना से भी 24 किलोमीटर ज्यादा का एवरेज है। लेकिन इसका जो सेकंड मॉडल है उसमें वो सब कुछ कम ही देखने को मिलेगा, कि रेंज 64 किलोमीटर तक हो जाएगी। सो इसे अर्बन यूज के लिए तो जरूर परचेस किया जा सकता है और नाइट टाइम में इस पर डिफरेंट प्लेसेस पर घूम घूम कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। खैर बात करें इसकी प्राइस की तो इसके फर्स्ट मॉडल की प्राइस 2,45,902 रुपीज है। तो आज की हमारी फाइनल ई बाइक है वर्ज TS, अराउंड 22,37,405 रुपीज वाली ये बाइक इस लिस्ट की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक। जी हाँ, यह हबलेस बाइक नॉर्मली अल्टरनेट करंट से चार्ज होने में तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर इसे डायरेक्ट करंट से चार्ज किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और गाइस ये सिटी में तो 300 किलोमीटर तक चल लेती है, लेकिन हाईवे पर ये घटकर 200 किलोमीटर तक रह जाती है, क्योंकि हाईवे पर बाइक्स की स्पीड भी ज्यादा होती है। और हाँ, स्पीड से याद आया, इसमें 1000 Nm के हाई टर्क्यू की वजह से ये सिर्फ 4 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। खैर इसके डुअल सस्पेंशन, इसकी कंफर्ट और इसके बोथ डिस्क ब्रेक सिस्टम इसकी कंट्रोलिंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं। ये बाइक फिलहाल तो फिनलैंड में ही लॉन्च हुई है, अब देखना ये है कि इंडिया में आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कब तक, इंडिया में कितने दिनों के बाद आएगी। खैर अगर ये सस्ती होती तो इसे खरीदने में कौन कौन इंटरेस्टेड था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों ये थी खास इलेक्ट्रिक बाइक की एक सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई ई बाइक्स सभी पसंद आई होंगी। खैर अब बात आती है कल के शाउट आउट की, तो ये रहे उन सभी यूजर्स के नाम जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो में शाउट आउट कमेंट्स किए थे।